अच्छा जी, इस माशरे का मकरूह लेवल मैं आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। हम जो बेटियों को रहमत समझते हैं ना, बेटियां रहमत होती हैं तो चक के बड़े चुम दे चट दें, तो ये सब डायलॉग के तौर पर हम कहते हैं। यकीन जानो कोई बेटी को रहमत नहीं समझता। अगर बेटियों को रहमत समझते तो ये अपनी बीवियों के 5-5 ऑपरेशन ना करवाते, बड़े उसके पेट को चीर फाड़ ना कर देते। बेटियां रहमत थी तो 2 बेटियां सी, बस रहमत समझ कर बस ठीक है, बेटा अल्लाह ने नहीं दी तो ठीक है, कबूल कर लो। हम एक्चुअली जो है ना बेटे को रहमत समझते हैं। बेटा आऊगा रहमत, हकीकी रहमत, फिर ही साढ़े कुछ भाग खुलने नहीं तो सीधा मर गए था, ठीक है ना। और इसीलिए हम 5-5 बच्चे पैदा कर देते हैं बेटियां, और फिर हम बेटियों को इस तरह ब्याहते हैं जैसे बुध बाजार में लैस लब दी, आ भी ले जाता, वो भी ले जाता, वो भी ले जाता, वो भी ले जाता, काना आया, कोई लंगड़ा आया, कोई खोजा आया, दे दो जी दे दियो। जब 1-2 बेटियां होती हैं आपकी, आपने उसको रहमत समझ ली, चलो 3 कर लो, बेटा नहीं हो तो बस कर। स्टैंडर्ड जो होता है ना शादी का वो खत्म हो जाता है जब 5 आपकी बच्चियां हो जाती, फिर हम कुछ नहीं देखते, कोई चक च देती, कोई बार्डर से देती, कोई चाचे ने देती, कोई मामे ने देती। तो खुदा का वास्ता अगर आप समझते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं तो उस पर तवक्कल भी करो, अल्लाह पर तवक्कल करो। अगर रहमत कहा है ना तो इसका कोई ना कोई जरूर आपको फायदा होगा, लेकिन हम खुद नहीं समझते। सानू ये होंगे कि जो साडा घर है ना 5 मरले का, ये ना कोई ले जाए साढ़े को, वो 5 मरले के घर को, 5 मरले के घर की हिफाजत के लिए हम छठा बच्चा पैदा करते हैं जो बेटा होता है, और जब तक बेटा जवान होता है माँ बाप मर जाते हैं, फिर वो जो घर संभाल के बैठ जाता है। यानी आपने सिर्फ इसलिए बेटा पैदा किया कि उसको घर लग जाए, वो घर आप बेटियों को बेचकर पैसे दे देते, बेटियां चलिए खुश हो जाए। तो खुदा का वास्ता है अगर समझना है तो वाकयातन बेटियों को रहमत समझो, डायलॉग के तौर पर नहीं। बेटी आपने गोद में उठाई होती, चेहरे आपके बुझे होते हैं, ठीक है ना। और फिर तुरफा तमाशा कि हम बेटी जब होती है तो मां को ही बुरा कहते, 5 ऑपरेशन तो उधर करवाते जालमा, फिर तो उन्हें बुरा कहना भी तू कुड़िया जम ली, हालांकि उसका दखल ही नहीं है, उसके पास तो वो स्पर्म ही नहीं है जिससे बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है। तो खुदा का वास्ता है अगर आप वाकयातन खुद को मजहबी समझते हैं ना, तुर्रम खान, हम तो मजहब को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, हमारा तो ईमान ही उस तरह का नहीं है। तो फिर 1 बच्चा पैदा करो या 2 कर लो, या वध तो वध तू इड्डा ही तेन पुत्र चाहिए 3 कर ला, अगर 3 बेटियां हो गई तो बस कर, ठीक है ना। हाँ, बेटा लैके तू बड़ा क्यों किन्ना जी लेना तू भी होर। हाँ, तो हम अपनी बच्चियों को वो मोहब्बत ही नहीं देते बेटियों को जो इसकी वो हकदार होती है। हम बच्चों के सामने, बेटियों के सामने बेटे मांगते हैं, ये बेटियों का हौसला होता है कि वो चुप कर रहती हैं। बेटियों को सब पता होता है कि हमारे माँ बाप के दिल में भांबड़ मच रहे हैं कि उसके घर में 3-4 बेटियां हो गई, सब पता होता है। जब आप आपस में बातें करते हैं वो सुन लेती है। तो खुदा का वास्ता अगर आपने बेटियों को रहमत माना है, भले बुझे दिल के साथ ही माना है, तो फिर उसको रहमत समझो, ठीक है ना, ताकि आप पर रहमत हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है मैं जिसको चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसको चाहो बेटे दूँ, ठीक है ना। हाँ, तो कबूल करो अल्लाह का फैसला, और अगर 2-3 बेटियाँ तो बस करो, ठीक है जी। हाँ, देखो कि फिर अल्लाह ताला आपके साथ किस तरह चलता है। जब हम समझते नहीं बेटियों को रहमत एम डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो यही होगा जो आपके साथ अब हो रहा है। औलाद भी है 3-3 4-4 बेटियां, फिर भी परेशान घबराए हुए कि पता नहीं साढ़े घर की हो गया, सिर्फ वो घर जरा 5 मरले वो ना कोई ले ले, बस आ मुसीबत अंदर सूले वो कुड़ियां उन्होंने देना पै जैसा। दुआ में याद रखिए।